हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज की जो अपनी क्लास होगी वो होगी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन पे। ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एक्सेलरेशन क्या होता है। तो बहुत ज़्यादा चीज़ें ना बता के मैं शॉर्ट में ही बता रहा हूँ। इसको आप अपनी बुक से देख के लिख लेना। क्या होता है कि चेंज इन वेलोसिटी इन गिवन टाइम, या रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। इसको स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं हम, या तो ये लिखते हैं या ये लिखते हैं। ये वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए। ठीक है। तो ये चीजें आप 9th क्लास में पढ़ चुके थे कि एक्सेलरेशन क्या होता है। ठीक है। 10th में भी आपकी तरह कुछ आता है एक्सेलरेशन के बारे में, तो ये कॉमन सी चीज है। ठीक है। इसकी यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और डायमेंशन क्या होती है वो देखो। अब डायमेंशन लिखने का तरीका मैंने एक दिन आपको बताया था कि आप एक ब्लॉक के अंदर MLT लिखेंगे। मीटर के लिए 1 सेकंड नीचे है, ऊपर जाएगा तो 2 है पावर तो -2, और m की पावर कितनी हो जाएगी? 0। ठीक है। नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम कहते हैं रिटार्डेशन। ठीक है। तो ये आपको आता है। ठीक है। और आना भी चाहिए, इतना काम तो आपको। तो ये चीजें आप अपनी बुक से देख के लिख लेना कि एक्सेलरेशन क्या होता है। वही इसकी टाइप होती है, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, एवरेज, इंस्टेंटेनियस, वही पार्ट है बिल्कुल सेम टू सेम। ठीक है। लेकिन मेरा जो काम है आज का वो बताता हूँ क्या है। आज का अपना जो काम है वो है यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। इसका मतलब ये है कि एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होना चाहिए। तो अपना काम क्या करना है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को अपने को क्या करना है? कांस्टेंट करना है। एक्सेलरेशन को अपने को क्या करना है? कांस्टेंट करना है। देखो किस तरह कांस्टेंट करोगे आप। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है? ये चीजें लिखनी है आपको। ठीक है। बुक में नहीं मिलेंगी। ये चीजें इंपॉर्टेंट नोट है जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है। ए इज इक्वल टू क्या होता है? dv अपॉन में dt। अब ये चीज कांस्टेंट है और उस कांस्टेंट को मैं मान रहा हूं k। देखो अभी मैंने बताया ना कि a क्या है? कांस्टेंट है। तो इसको मैंने कांस्टेंट मान लिया और इस कांस्टेंट की वैल्यू मैंने क्या लिख दी? k। ठीक है। आप इसको ऐसे लिए k dt ऐसा लिखता हूं मैं। तो कहीं भी ऐसी टर्म हो तो इसका हम क्या करते हैं? इंटीग्रेशन। dv है ना स्मॉल, इसको हम क्या कर देंगे? इंटीग्रेट। तो इंटीग्रेट जो हम करते हैं इसको, तो dv तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? v में। देखो इंटीग्रेशन में हमने एक फॉर्मूला किया था dx, तो dx किस में कन्वर्ट हो जाता था? x में। इस तरह dv किस में कन्वर्ट हो जाएगा? v में। k कांस्टेंट बाहर और dt का क्या हो जाएगा? t। ठीक है। प्लस आप लगाना चाहो तो लगा दो c कांस्टेंट। ठीक है। तो यहां से एक अपने को बहुत बढ़िया रिजल्ट देखने को मिल रहा है कि जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तो v जो है v लीनियरली डिपेंड अपॉन t। जो वेलोसिटी है वो किस पे डिपेंड करेगी? लीनियरली t पे। ठीक है। ये चीज समझ गए आप? इसके बाद देखिए आगे। इसमें एक चीज और लिख सकता हूं मैं कि जो ग्राफ होगा इसका वो कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन। इसमें कैसा ग्राफ आएगा? स्ट्रेट लाइन। ठीक है। और एक एक्सेलरेशन की इक्वेशन अभी हमने की थी। देखो एक ये इक्वेशन की थी अभी हमने लास्ट टाइम। a इज इक्वल टू v dv बाई dx। ठीक है। अगर मैं यहां से देखो a dx और v dv लिख लू और इसका इंटीग्रेशन करूं, a को आप कांस्टेंट मानेंगे तो इसकी जगह फिर दोबारा मैंने k मान लिया, और v dv, k कांस्टेंट dx का x, और v dv का होता है v स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस 6। ठीक है। x dx का तो x की पावर 1 प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस 1। ठीक है। तो यहां से आप देख रहे हैं
कि जो वेलोसिटी है, ठीक है, वो इज नॉट लीनियर विद पोजीशन। इस पोजीशन के ये कैसे नहीं है, लीनियर नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, स्क्वायर है, ठीक है। तो जो इसका ग्राफ आएगा, स्क्वायर का ग्राफ हमेशा कैसा होता है, पैराबोलिक। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तो वेलोसिटी किस पे डिपेंड करेगी, लीनियरली तो टी पे डिपेंड करेगी, ठीक है। और स्क्वायर टाइम्स किस पे डिपेंड करेगी, पोजीशन पे। और इसका ग्राफ कैसा आएगा, पैराबोलिक, ठीक है। तो इसको आपको लिखना है। आगे बढ़ते हैं। तो अब हम एक थ्योरेटिकल सा पार्ट करेंगे। इस पार्ट का नाम है स्पेशल इक्वेशन ऑफ मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। और इसमें एक्सेलरेशन अपने को क्या चाहिए, कांस्टेंट, जो अभी हम पढ़ रहे थे। इस चैप्टर का नाम ये है, ठीक है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, एक ऐसा मोशन जिसमें एक्सेलरेशन क्या रहेगा, यूनिफॉर्म, कांस्टेंट, ठीक है। तो ये 9th में आप पढ़ चुके हैं। बताता हूं आपको क्या क्या पढ़ा आपने। 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होती है स्पेशल। एक होती है v इज इक्वल टू यू प्लस में at। एक होती है s इज इक्वल टू यू टी प्लस में हाफ at स्क्वायर। और एक होती है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। पढ़ा है आपने ये, ठीक है। तो आज हम इसके प्रूफ करेंगे। ये क्या चीज है, देखो क्या चीज है ये। ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है, वेलोसिटी टाइम, पोजीशन टाइम और पोजीशन वेलोसिटी, ठीक है। तो इसको प्रूफ करने के 3 तरीके हैं अपने पास, ठीक है। कौन कौन से तरीके हैं, कैलकुलस मेथड, ठीक है। दूसरा मेथड अपने पास ग्राफिकल मेथड, और तीसरा मेथड अपने पास डेफिनेशन मेथड। इन तीनों को प्रूव करने के 3 तरीके हैं, कैलकुलस मेथड, ग्राफिकल मेथड और डेफिनेशन मेथड, ठीक है। तो तीनों देखते हैं आज, ठीक है, कोशिश करते हैं कंप्लीट करने की इसको। तो पहला मेथड हम करते हैं कैलकुलस मेथड। अच्छा, इसमें एक चीज हो जाता है आपको, चलो कैलकुलस मेथड में बता देंगे आपको भी। देखो, सबसे पहला मेथड हम कर रहे हैं कैलकुलस। कैलकुलस का मतलब होता है इंटीग्रेशन। किस मेथड से हम करेंगे, इंटीग्रेशन मेथड से। तो पहली इक्वेशन ऑफ मोशन जो अपने पास है वो कौन सी है, देखो, v इज इक्वल टू यू प्लस में at, ठीक है। तो इसमें 3 इक्वेशन ऑफ मोशन का जो जर्नल इक्वेशन हमने पढ़ी थी ना, जर्नल इक्वेशन, देखो कौन कौन सी पढ़ी थी, एक बार ये याद कर। इस तरह आप इसको याद कर लो, मतलब याद करने का तरीका देखो। तो जर्नल इक्वेशन हमने पढ़ी थी, एक तो पढ़ी थी हमने v इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी, एक पढ़ी थी a इज इक्वल टू डी वी अपॉन में डी टी। इन पे ग्राफ देखे थे हमने, देखे थे ना, ये 3 इक्वेशन पे। ये तीनों इक्वेशन हर एक इक्वेशन में यूज होगी एक एक करके। तो इस इक्वेशन में हम यूज करें अगर a इज इक्वल टू डी वी अपॉन में डी टी, ठीक है। और दूसरा रीजन सुन लो याद करने का, इस इक्वेशन का नाम है वेलोसिटी टाइम। क्या नाम है, वेलोसिटी टाइम। तो वेलोसिटी और टाइम किसकी डेफिनेशन में आते हैं, तो जाहिर सी बात है किसकी डेफिनेशन में आते हैं, एक्सेलरेशन की भी, ठीक है। तो हमने किसकी डेफिनेशन यूज की, एक्सेलरेशन की।
ए इज इक्वल टू डी वी अपॉन में क्या यूज किया, डी टी। इस डी वी को इस साइड लिया हो, इसको हम इस साइड लेंगे, ए डी टी, ठीक है। इंटीग्रेटिंग दिस इक्वेशन, क्योंकि हमें किस से प्रूव करना है, इंटीग्रेशन से। देखो dv इज इक्वल टू ए डी टी, ठीक है। अब इसमें लिमिट पुट करनी पड़ेगी आपको। देखो किस तरह करोगे, मैं वैसे डायग्राम बता रहा हूँ जनरल सा। ये कोई एक्स एक्सिस है, ए इसका टाइम 0 है जब इसकी इनिशियल वेलोसिटी यू थी, ठीक है, ओरिजिन से चल रहा था ये कहीं पहुंचा टी टाइम पे, तो इसके वेलोसिटी हो गई v और इसका पोजीशन हो गई x, x पोजीशन पे ये पहुंच गया होगा। ओके, इस डायग्राम से देखो, यहां पे dt है तो टाइम की लिमिट पुट करनी पड़ेगी, एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है, यहां पे v है तो v की लिमिट पुट करनी पड़ेगी। देखो ये होती है इनिशियल लिमिट, ये होती है फाइनल, लोअर लिमिट अपर लिमिट। लोअर क्या है, कहां से स्टार्ट किया है, u से, कहां तक गया है, v तक, ठीक है। इस तरह टाइम कहां से स्टार्ट किया है, 0 से, कहां तक गया है, t तक, ठीक है। जब भी मैं कह रहा था आपको इंटीग्रेशन करना बहुत जरूरी है, इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए, ठीक है। तो अब आगे देखो, इसका जब इंटीग्रेशन हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, v ऊपर v नीचे u। इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, a तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया, और dt का हो जाएगा t, 0 t। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, फॉर्मूला पढ़ाया ना आपने, ये लिमिट्स को किस तरह पुट करते हैं, एक बार v की जगह अपर रखो, एक बार v की जगह लोअर। एक बार रखा हमने अपर और एक बार रखा लोअर, ठीक है। इस u को साइड ले जाओ, तो v इज इक्वल टू कितना हो गया, u प्लस का और a t। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके, ये चीज समझ गए आप, ठीक है। तो दिस इज अपनी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ये है अपनी। उसके बाद हम करेंगे अब अगली, दूसरी। ये पहला था, अब हम करेंगे सेकंड। सेकंड अपने पास क्या है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर, ये है अपने पास, ठीक है। इसके लिए देखो, ये इक्वेशन का नाम है पोजीशन टाइम। पोजीशन टाइम किस में आता है, v में, तो इस इक्वेशन का आप यूज कीजिए। v इज इक्वल टू क्या यूज कर लेंगे, dx अपॉन dt, और dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v dt। इसके बाद हम क्या कर देंगे, इसका इंटीग्रेशन, बीच में लिख लेना, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेटिंग, ठीक है, dx इज इक्वल टू v dt। लिमिट दोबारा देखो, आप dx का देखो, x का देखो, x स्टार्ट कहां से हुआ था, 0 से, पहुंच गया कहां, x पे, तो 0 से x पे, ठीक है। और ये टोटल डिस्टेंस में मान लेता हूं s है, ठीक है। और ये वही चीज है, t है ना, तो 0 और t, ठीक है। इसमें देखो, dx का कितना होता है इंटीग्रेशन, x, और v कांस्टेंट हो गया, और dt का, अब v देखो, v हर बार चेंज हो रहा है, u हर बार चेंज हो रहा है, तो v जो फॉर्मूला रखेंगे ना v के लिए, तो v के लिए मैं ऐसा रखता हूं, u प्लस में at और इंटू में dt, क्योंकि v यहां पे क्या है, वेरिएबल, v चेंज हो रहा है, u हर बार चेंज हो रहा है, तो v भी चेंज होगा हर बार, ठीक है, क्योंकि v किससे बना है, u से। अब इसको थोड़ा सा सोल्व करते, देखो इसमें देखो, आप लिमिट पुट करेंगे तो x माइनस 0, इसमें देखो आप अलग अलग कर लो, पहले u dt 0 से t प्लस at dt 0 से t, ठीक है। x माइनस 0, तो ये टोटल वैल्यू कितनी है, डिस्प्लेसमेंट s, u कांस्टेंट, dt का क्या होगा, t, लिमिट रखेंगे तो भी t आएगा, प्लस a कांस्टेंट t dt, t स्क्वायर बाई 2, लिमिट रखेंगे तो भी t आएगा, क्योंकि नीचे वाली लिमिट क्या है, 0। दिस इज आवर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन।
क्लियर ये चीजें। तीसरी देखिए अब, ठीक है, मतलब आपने इंटीग्रेशन पढ़ा होगा तो बहुत आसान काम है, नहीं पढ़ा होगा तो मुश्किल काम, सबसे मुश्किल काम यही है। फिर आसान आसान तरीके से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, आसान ही काम कर रहे हैं हम आज, ठीक है। अगला काम देखो, थर्ड अपने पास वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अब हम कौन सा यूज करेंगे, ये तीसरी वाली देखो, क्योंकि इसमें पोजीशन है और वेलोसिटी है, ठीक है। अब देखो dx को स्टैंड लिया, यहां पे क्या बच गया, वी डीवी इंटीग्रेटिंग, इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम, लिमिट वही रखनी है 0 से x, और v अब की बार देखो लिमिट किसकी रखोगे आप, v dv है तो u से v, t होता ना तो 0 से t, तो a कांस्टेंट dx का हो जाएगा x, और लिमिट रखेंगे ना तो x माइनस 0। एक स्टेप मैं मिस कर रहा हूं क्योंकि हम ऊपर वाले स्टेप में बता चुके हैं सारी चीजें, ठीक है। इस तरह देखो v dv का होता है v स्क्वायर बाई 2, लिमिट हो जाएगी u से v, a इंटू में s, x माइनस 0 क्या था अभी बताया था ना मैंने, s, ये हो जाएगा अपर लिमिट, 2 बार ले लो कांस्टेंट है, और एक बार लोअर लिमिट, इस 2 को सेट लियो, 2as इज इक्वल टू कितना बच गया, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अंडरस्टैंड। तो ये तो हमारा मेथड हो गया कैलकुलस मेथड, ओके, ठीक है, आसान आसान मेथड है, ठीक है। इसीलिए अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप पूछ लेना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये बोर्ड लेवल के लिए है बस आपके, ठीक है, रिजल्ट आपको याद रहना चाहिए। अगला जो मेथड हम करेंगे ना वो करेंगे हम ग्राफिकल मेथड। अगला जो अपना मेथड होगा वो कौन सा होगा, ग्राफिकल। देखो एक वीटी ग्राफ, एक ग्राफ हम ले रहे हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अच्छा, हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ ही क्यों लेना चाहते हैं, तो इसके लिए एक बात सुने, देखो पोजीशन टाइम ग्राफ हमें देता है वेलोसिटी मींस डिफरेंशिएशन, वेलोसिटी टाइम हमें ग्राफ देता है डिफरेंशिएशन, ठीक है, समझ रहे हो इस चीज को। देखो v इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी, ये वैसे बता रहा हूं जनरल, ठीक है, अगर याद हो तो ठीक है, नहीं तो नहीं, कोई बात नहीं। ये डी अपॉन डी टी डिफरेंशिएशन, तो इसका मतलब पोजीशन टाइम हमें क्या देगा, डिफरेंशिएशन, वेलोसिटी टाइम हमें क्या देगा, एक्सेलरेशन, ठीक है, इनका डिफरेंशिएशन, ठीक है। अगर हम उल्टा चले कि कैसे, पोजीशन वेलोसिटी हमें क्या देगा, तो हमें एक्सेलरेशन मिलेगा, लेकिन उसका क्या मिलेगा, एरिया, ठीक है। देखो ये देखो जब सीधे चलेंगे ना पोजीशन टाइम वेलोसिटी टाइम, और जब वापस आएंगे तो पहले करेंगे हम डिफरेंशिएशन, उसके बाद हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन, ठीक है। कोई बात नहीं, ये चीज याद नहीं तो कोई बात छोड़ो, ठीक है। तो वीटी ग्राफ देखो क्या है, एक हमने ग्राफ लिया ऐसा, इसमें v है और u 0 पे ना होकर यहां से है, ये t है, ठीक है, और यहां से ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, मींस एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब होता है ग्राफ स्ट्रेट लाइन आना, ठीक है, उसकी स्लोप कहीं चेंज ना होगी। उसके बाद इस लाइन को मैंने यहां से मिलाया, ठीक है, दिस इज v, दिस इज u, and this difference is v minus u, ये चेंज हो गया ना, this is t and this is angle theta। ये ग्राफ हमने ले लिया, ठीक है, उसमें जो चीजें हमने जोड़नी चाहिए थी वो हमने जोड़ दी इस तरह, ठीक है। तो सबसे पहला देखो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी का प्रूफ। देखो इन दिस ग्राफ ए, देखो ए क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी,
अपॉन में टाइम। देखो चेंज इन वेलोसिटी क्या है, इसको नाम दे लो अब आप, ओ ए बी सी डी। चेंज इन वेलोसिटी कितनी हो रही है, बी सी, और टाइम क्या है, ओ डी। तो v माइनस यू अपॉन में टी, क्योंकि वेलोसिटी का चेंज केवल और केवल कहां पे हुआ है, यहां पे हुआ है, v माइनस यू पे। ठीक है, इस t को इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा अपने पास, v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, और v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, आसान सी। दूसरी करते हैं, दूसरी तीसरी देखो, इसमें थोड़ा सा काम रहेगा। पोजिशन टाइम इक्वेशन, ये क्या होती है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, पोजीशन निकालनी है आपको। देखो ये पार्टिकल यहां से चल के यहां गया, तो इसने कौन सी पोजीशन गेन की, ये वाली। ठीक है, तो ये देखो ओ ए बी डी, ये पूरा क्या बन रहा है, ट्रेपेजियम बन रहा है, दिख रहा है आपको। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, इसको मैं लिख रहा हूं एस, जो उसने कवर किया पूरा। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसमें आपको फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं, इसमें देखो दो चीजें हैं, दिस इज रिएक्टेंगल, रिएक्टेंगल का एरिया क्या होता है, ये यू है और ये टी है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। इसके ऊपर आपको दिख रही है ट्रायंगल, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 बेस, बेस क्या है, ये टी है, ये भी टी है, ये भी टी है। हाइट कितनी है, v माइनस यू। तो देखो आगे, यू टी प्लस में हाफ, और v माइनस यू की जगह मैं क्या रखता हूं, ए टी और इंटू टी। देखो पहली इक्वेशन में v माइनस यू की जगह क्या था, ए टी, हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, समझ गए होंगे। तीसरी, इसको मैं थोड़ा सा जल्दी करवा रहा हूं, ठीक है, फिर भी कोई डाउट लगे तो आप पूछ लेना, क्योंकि आपने किए हुए 9th में, लेकिन यहाँ भी CBSE सिलेबस में ये है। ठीक है, तो ये करने हैं ये अपनों को। ठीक है, एनसीईआरटी की बुक में है तो करनी है अपने को ये। तीसरा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। ठीक है, पोजीशन वेलोसिटी, अब भी वही काम करना है, ये इसकी पोजीशन है और ये इसकी वेलोसिटी है। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आप दोबारा निकालो, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम S। अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है, देखो सम ऑफ टू पैरेलल साइड्स अपॉन में 2, ऐसे होता है क्या, ऐसे होता है ना। ठीक है, और इनटू में हाइट या बेस, एक ही बात है। ये लगा के देखो आप, सम ऑफ टू पैरेलल साइड, एक साइड ये है u और एक साइड पूरी ये है v, तो v प्लस यू अपॉन में 2, और हाइट पूरी इसका बेस कितना है, t। ठीक है, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, इसको मैं ऐसा लिखता हूं, ऐसा देखो, ये बस t की वैल्यू हमने निकाली है पहली इक्वेशन से, तो t की वैल्यू यहां रखो आप। तो देखो इस 2a को इस साइड लियो, 2as, a प्लस बी, a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, दिस इज ग्राफिकल मेथड। दोनों मेथड समझ में आए आपको। एक तीसरा मेथड और देखो आज के लिए। ठीक है, ये जल्दी जल्दी काम इसलिए कर रहा हूं ताकि वीडियो आपके लिए बड़ी ना हो, बोरिंग ना हो। ठीक है, और ये काम आपको करना है। ठीक है, तीसरा मेथड है डेफिनेशन मेथड। डेफिनेशन मेथड, देखो नाम से ही पता चल रहा है अब की बार आपको किसका यूज करना है, सिंपल डेफिनेशन का। जो डेफिनेशन है ना एक्सेलरेशन की वेलोसिटी, तो पहली इक्वेशन है देखो, यूजिंग डेफिनेशन ऑफ
एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन डेफिनेशन क्या होती है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। आ जाएगी आराम से, वही चीज है। इस टी को इस साइड लेके आएंगे और यू को इस साइड लेके जाएंगे, वही आ जाएगी। बुक से देखे कर लेना, मैं बता रहा हूँ, बस हिंट दे रहा हूँ इसका, ठीक है? क्योंकि दो मैंने आपको पूरी करवा दी है, तीसरी आपको बुक में मिल जाएगी शायद, प्रदीप की बुक में मिल जाएगी शायद, ठीक है? डेफिनेशन मेथड है, ये कर लेना वहां से, ठीक है? पहला तो ये हो गया। वैसे करवा रहा हूँ मैं पूरी पूरी, लेकिन स्टेप जो मिस हो रहे हैं ना, वो स्टेप आप लिखे ना। दूसरी देखो, यूटी प्लस में हाफ एटी स्क्वायर, ठीक है? पोजीशन टाइम वेलोसिटी लगा दो। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? क्या होता है बताओ? वेलोसिटी फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम होता है ना, क्योंकि अब आपको इंटीग्रेशन नहीं करना। कभी आप रख दो dx अपॉन में dt, क्यों? क्योंकि आपको कैलकुलस मेथड यूज नहीं करना। कौन सा मेथड यूज करना? सिंपल डेफिनेशन मेथड। तो डिस्प्लेसमेंट s अपॉन में टाइम t, और इसको मैं जो एवरेज वेलोसिटी होती है ना, वो ये भी लिखता हूं v प्लस यू अपॉन में 2, ठीक है? ये स्टेप यहां पे याद रख लो कि एवरेज वेलोसिटी क्या हो सकती है? v प्लस यू अपॉन में 2। बस ये वाली, ये भी एवरेज एक तरह से, तो ये वाली वैल्यू यहां पर रख दो आप, एस अपॉन में टी, क्रॉस मल्टीप्लाई करो आप, ठीक है? बाकी क्रॉस मल्टीप्लाई करने की जरूरत थी हमें, बाकी क्रॉस मल्टीप्लाई करने की जरूरत हमें नहीं थी। उसके बाद आगे देख लो, चलो इस v की जगह फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से मैं क्या रखता हूं? u प्लस में at प्लस में u इंटू में 2s। बताइए समझ में आ रहा है नहीं आपको? ये आसान ही काम है, ठीक है? मैं कुछ जोड़ तोड़ के कर रहा हूं, क्योंकि ये किसी कोई भी मेथड आप यूज कर लो, ठीक है? तो मैं आपको 3 तरीके बता रहा हूं, ठीक है? तो डेफिनेशन मेथड में मैं भी कुछ जोड़ तोड़ के कर रहा हूं कि भाई किस किस तरह जोड़े, ठीक है? तो यहां से देखो, u प्लस यू कितने हो गए? 2u, और साथ में मल्टीप्लाई है t, 2ut, at और t क्या हो जाएगा? at स्क्वायर, और इज इक्वल टू इतना बच जाएगा 2s। इस 2 को नीचे ले आओ, तो s इज इक्वल टू, देखो अलग अलग करो, सेपरेट करो, पहले इसको इसके नीचे लेके आओ, तो ut बच जाएगा यहां से, और फिर उसको इसके नीचे लेके आएंगे तो क्या बच जाएगा? हाफ at स्क्वायर। समझ गए होगे? ठीक है? मतलब ये तो आपको खुद ट्राई करनी चाहिए इक्वेशन। तो भाई दो इक्वेशन मैंने आपको बता दी है, तीसरी इक्वेशन आपको वैसे खुद ट्राई करनी चाहिए थी, ठीक है? लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं आपको। थर्ड और देखते हैं अभी। सिलेबस में वैसे केवल आपके दो ही है वैसे, ठीक है? ग्राफिकल और कैलकुलस, जो मैंने पूरी पूरी करवाई आपको, ठीक है? ये 9th में थी, ठीक है? फिर भी आप कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड पता चलना चाहिए आपको कितने मेथड से प्रूव कर सकते हैं इसको। v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। अब ये इक्वेशन है, ठीक है? इसको करने का तरीका देखो अब क्या है। इसको आप इस तरह करके देखो कि यहां पे ना टाइम नहीं है, टाइम नहीं है ना, टाइम यहां पे, ठीक है? तो पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन का यूज कीजिए आप, यूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है? तो पहली इक्वेशन से देखो v इज इक्वल टू यू प्लस में 80 थी, तो t की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी? इसको इस साइड ले आओ, अपॉन में a, ठीक है? दूसरी इक्वेशन t स्क्वायर में है, तो उसको बीच में तोड़ो आप। देखो कहीं मैंने आपको दूसरी इक्वेशन में जब आप लिखोगे ना, तो उसमें आपको ये करवाया होगा, ठीक है? तो यहां से t की वैल्यू हम निकालेंगे ना, तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2s अपॉन में v प्लस यू आ जाएगी। दिस इज इक्वेशन 1, 2 थर्ड, एंड दिस इज फोर्थ। दोनों बराबर हैं तो ये दोनों बराबर रहेंगे, इन दोनों बराबर कर दो बस। v माइनस यू अपॉन में a इज इक्वल टू 2s v प्लस यू। बताओ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसका, a प्लस बी ए माइनस बी, v माइनस यू स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, 2s। आई कि नहीं तीसरी हमारी, ठीक है?
तो ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है और इनके 3 तरीके मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे, क्योंकि आसान काम है ये बहुत। 9th में भी आप इस तरह का काम करके आए हैं, तो आप इन्हीं चीज़ों को बार बार रिपीट करेंगे तो वो आपके लिए आसान हो जाता है, ठीक है। तो ये तीनों आपको मेथड करने हैं, ठीक है, कल के लिए। और इसमें आगे आज के लिए इतना ही करते हैं, ठीक है। ये तीनों कर लेना, क्योंकि ज़्यादा बड़ा काम है, इसको करने में थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में आपको करवाएंगे अगले में मोशन अंडर ग्रेविटी और डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड।